अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत मज़ेदार सा खाना बन रहा है। और यहाँ खाने में मैं बना रही थी बहुत मज़ेदार से चावल, जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। और ये कुछ गरम मसाला लिया है, जिसके अंदर मैंने ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, इलायची और तेज़ पत्ता, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, दालचीनी, कुटी हुई लाल मिर्च हैगी, नमक है और हल्दी। तो प्याज हल्की सी फ्राई करके प्याज हल्की सी फ्राई करके इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया है। और ये जो मैं चावल बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ कोफ्तों के चावल। मतलब कोफ्ते बच गए थे, तो उसके अगर बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके चावल बना लेते हैं। जैसे कि सालन वगैरह नॉर्मली बच जाता है, उससे बनता है, तो मैं वही बना रही थी। और इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। क्या होता है कि अम्मी फ्रिज में रख देती हैं, फ्रीज़र में रख देती हैं, फ्रीज़ कर दिए थे अम्मी ने जो कोफ्ते वगैरह बच गए थे। और बहुत थोड़ी सी ग्रेवी थी उसकी, तो हम नए सिरे से मसाला बनाते हैं, उसके बाद उसमें वो ऐड कर देते हैं। या तो मैं कभी कभार ऐसा भी करती हूँ कि मैं तह लगा देती हूँ बाकायदा बिरयानी की तरह मसाला बना के, वो भी बहुत मज़ेदार से बन जाते हैं। तो खैर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। एक ही टमाटर ऐड किया था, ज़्यादा नहीं ऐड किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे इसका मसाला चाहिए नहीं था। क्योंकि कोफ्तों का अपना भी एक फ्लेवर होता है, उसके अंदर भी थोड़ी सी ग्रेवी थी। तो ये कोफ्ते बच गए थे और थोड़ी सी ग्रेवी है। और इसके मैं दो हिस्से करके ऐड करूँगी, क्योंकि अगर आप साबुत ऐड कर दें तो फिर वो भुनने में टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो बिखरे बिखरे से हो जाते हैं। तो ख़ुद ही पहले से कट कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो फिर टूटते नहीं हैं। क्योंकि चावल के साथ आप मिक्स करते हैं ना, बार बार चमचे से लाते हैं, तो वो टूट जाते हैं। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ, जो चावल बन रहे थे ये बन रहे थे जिस दिन हम लोग मार्केट गए थे, जिसमें शवरमा वगैरह जिस दिन खाया था, ये उस दिन रात में आने के बाद, क्योंकि हम चावल भिगो के चले गए थे, तो हम लोगों को बनाने ही पड़े ये हमें चावल। आइडिया नहीं था कि हमारा इतना ज़्यादा ना पेट फुल हो जाएगा, तो हमें बनाने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। खैर अब ये चावल ना भिगो के चली गई थी कि आके बस फटाफट से इसको बघार कर लूँगी और हाँ, बन जाएगा। वो ख़राब हो जाते तो मुझे बनाना पड़ा, लेकिन किसी ने भी नहीं खाया था, सिर्फ भाई ने ही खाया था आके। और क्योंकि आइडिया नहीं था हम इतने ज़्यादा फुल हो जाएंगे, शवरमा इतना हैवी होगा। तो खैर ये हमने बना तो लिए थे चावल, लेकिन नेक्स्ट डे ही खाए गए थे, उस दिन तो किसी ने नहीं खाए। बस रात में मैंने थोड़े से चखे ज़रूर थे, मतलब एक दो बाइट जो लेते हैं रात के टाइम, इस तरह से। तो बस ये कोफ्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको मैं भून लूँगी, हल्का सा भूनूंगी। अच्छा, इस तरह के जो चावल बनाते हैं ना, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते? ये कोफ्तों के तो हमेशा ही बनते हैं, क्योंकि कोफ्ते थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं घर पे, और वो हमेशा ही बच जाते हैं। तो ये हमेशा इस तरह से होता है। एक अम्मी बनाती हैं कीमा पालक के साथ भी इसी तरह से चावल बनाती हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं वो, उसका टेस्ट तो बहुत औसम आता है। इसके अलावा मैं बताऊँ, कौरमे के साथ भी मुझे अच्छे लगते हैं चावल। जो कौरमे का मसाला बच जाता है ना, बोटियाँ वगैरह बची हुई हों, आप उसके साथ भी चावल बना लें तो वो भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, बस इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और बस इसको पका लेंगे, जिस तरह से हम पानी वगैरह ऐड करके पकाते हैं। और इसका अच्छा चढ़ाने का जो तरीका है ना, सिंपल, आपने पुलाव की तरह ही चढ़ाना है। और नए सिरे से मसाला बना के चढ़ाएंगे तो वो एक डिफरेंट ही टेस्ट आता है। वो वाला टेस्ट नहीं आएगा, जैसे कोफ्ते की ग्रेवी वाला टेस्ट नहीं आएगा, एक डिफरेंट ही टेस्ट आएगा इसका। तो बस इसको मैं दम पे रख दूंगी, और दम पे मैंने रखा था इसको कपड़ा लगा के, क्योंकि मुझे डाउट था कहीं ये चावल सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत घंटों तक भीगे हुए थे, तकरीबन 2-2.5 घंटे भीग गए थे। इतना भिगोते नहीं हैं चावलों को। खैर ये दम आ गया था इसको, और ये है इसका फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और बने भी बहुत मज़ेदार थे। वो तो हमने नेक्स्ट डे खाए थे रायते वगैरह के साथ, तो बड़े अच्छे लगे थे हम लोगों को ये चावल। और इसको मैंने हल्का सा खोल दिया था, थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे ये चावल। लेकिन जब अगर सॉफ्ट हो जाए चावल, आप उसको ज़्यादा चमचा ना चलाएं, ऐसे ही हल्का सा खोल के और ढकना खोल के रख दें, तो चावल का ना जो स्टीम निकल जाती है, तो फरेरे से हो जाते हैं चावल ना, अच्छे से बन जाते हैं। हाँ, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छी बात है जोया ने बता दिया। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और नेक्स्ट मॉर्निंग में पता है आप लोगों को हम क्या करते हैं? हम करते हैं नाश्ता। बहुत अनोखी बात बताई इन्होंने, हम नाश्ता करते हैं भाई। हाँ, हर कोई नहीं करता ना, इसलिए बता रही हूँ मैं। खैर यहाँ पे मैंने मंगवाए थे बन्स, और मेरा दिल चाह रहा था बन खाने का। तो कौन कौन खाता है? हाँ, मस्क का बन खाने का। तो कौन कौन खाता है ये शौक से? मुझे कभी कभी खाना अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं अपने मूड के हिसाब से नाश्ता करती हूँ, और नाश्ता हमेशा अपने मूड के हिसाब से करना चाहिए। जो आपका दिल चाह रहा है वो ही खाना चाहिए, तो तभी आपको ज़रा सारा दिन अच्छा गुजरता है। और अगर आपके मूड के हिसाब से आपको नाश्ता ना मिले,
तो फिर मूड बड़ा ख़राब हो जाता है, सारा दिन ऐसा बोर जाता है और मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, कुछ हाँ, चला गया है, कुछ कुछ हुआ है ना कुछ मिसिंग है ना। कुछ मिसिंग है, कुछ रहता है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर शुरुआत अच्छी होती है ना दिन की, तो सारा दिन अच्छा गुजर जाता है। तो हमेशा जो भी आपका दिल चाहे, जो आपका मूड हो ना, वही नाश्ता करना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने बन्स मंगवा लिए थे, और बीपी के। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लू बैंड नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हमने बचपन से यही खाया और इसी का टेस्ट है। और नॉर्मल जो मक्खन आता है ना, बटर जो आता है, वो हमसे नहीं खाया जाता है, जबकि अब्बू ये लोग तो खा लेते हैं। उसके अंदर वो असली घी वाला टेस्ट होता है ना, जो असली वाला मक्खन होता है, वो वाकई में नहीं खाया जाता। और हमने बचपन से यही खाया है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा, हम लोग डेली बेसिस पे बटर नहीं खाते हैं या मार्जरीन नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, लेकिन ये कि बचपन से आदत है, ज़बान को यही लगा हुआ है, और कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में। और कोई और सा बटर नहीं अच्छा लगता, आगे अच्छा लग जाए तो पता नहीं मुझे, लेकिन ब्लू बैंड के अलावा मैं और कोई सा बटर खा नहीं पाती हूँ। और समटाइम्स ऐसा होता है मुझे ब्लू बैंड भी नहीं अच्छा लग रहा होता, तो मैं महीनों ब्लू बैंड भी नहीं खाती हूँ। ऐसा होता है ना, आपका दिल भर जाता है किसी चीज़ से, तो फिर नहीं दिल चाहता है खाने का। तो बस यहाँ पे ये मस्का बन हमारा रेडी हो गया है। अब जोया इसको कट कर लेगी उसी तरीके से। हाँ, उसी जैसे तरीके से, मिलता था। हाँ, जैसे मिलता था, बचपन में मिलता था ना। हाँ। तो क्या कहते हैं, वो बेकरीज पे ये लगा के देते थे। अभी देते हैं कि नहीं देते हैं मुझे नहीं पता, बताइएगा मुझे कमेंट करके। और वो उस वक्त ना वो बीपी वाले बंस हुआ करते थे, और अभी तो वो अच्छे नहीं आते बीपी के बंस से, ये बेक पार्लर वाले ही अच्छे होते हैं बंस। तो नाश्ते में हम लोगों ने यही खाया था, और चाय के साथ खाया था। मैं तो इसको सादा ही खाती हूँ, जोया खाती है डब्बो डब्बो के। भाई जिसने ना डिबोया उसने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग मेरी तरह खाते होंगे। प्लेन हाँ, सादा। प्लेन सादा, सादे ही खाने में ज़्यादा सूखा। मज़ा आता है, सूखा सा। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। और ये रहा दोपहर के टाइम। दोपहर में हम लोगों ने सैलेड बना ली थी, और दही, ये वही राइस। ये वही राइस हैं जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। और किस चीज़ की रेसिपी की रिक्वेस्ट आ रही है? बैगन की रेसिपी की रिक्वेस्ट आ रही है, वो मैं जल्दी बना लूँगी। और बैगन रखे हुए भी हैं घर में, तो मैं बहुत जल्दी बना लूँगी। मैं सोच रही थी आज कल में ही बना लूँ, लेकिन मेरे क्या कहते हैं, अब्बू ने कहा अभी तो खाए थे, अभी मत बनाओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं 1-2 दिन बाद थोड़े से ही बना लूँगी, ताकि ये कि आप लोगों को रेसिपी भी मिल जाए। और वो बहुत मज़े के बनते हैं, और वाकई में उसको देख के मुंह में पानी आ जाता है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है तलाजी, मैं आप लोगों को ज़रूर बनाना बताऊँगी। और हमारे घर में 2-3 किस्म के बनते हैं बैगन ना। बैगन की सब्जी जो बनती है, वो 2-3 तरीक़ों से बनती है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और ज़रूर दूँगी। तो खैर, ये चावल जो है गर्म होने के बाद कोफ्ते टूट गए थे। दोबारा गर्म हुए ना, इसलिए। तो खैर, अब ये है शाम की टाइम की बारी, और सब लोगों ने कहा था गोभी गोश्त की रेसिपी चाहिए, तो हाजिर है भाई गोभी गोश्त की रेसिपी। और ये अम्मी ने गोश्त चढ़ा दिया था, और सिंपल तरीके से, मतलब इसके अंदर अम्मी सोन सान के चढ़ा देती हैं। तो वो अम्मी चढ़ाती है ऐसे ही, प्याज काटी थोड़ी सी गोश्त के हिसाब से, जितना गोश्त ले रहे हैं आप, उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। ये अम्मी लहसुन की जो स्टिक्स होती हैं ना, उसको धो के वो ऐड कर देती हैं। इससे क्या होता है, गोश्त जल्दी कट जाता है। बाद में ऐड करती हैं, जब अगर अम्मी को लगता है कि गोश्त गलने वाला नहीं है अभी। हाँ, तो अगर देखती हैं कि टाइम लग रहा है गोश्त गलने में, तो फिर अम्मी क्या करती हैं, ये ऐड कर देती हैं। जैसे कि आज अम्मी के पास टाइम था, तो अम्मी ने इसको दोपहर में चढ़ा दिया था, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। हर बार प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हैं अम्मी, जब टाइम नहीं होता तब बनाती हैं। तो इसके बाद इसके अंदर अम्मी ने स्टिक्स ऐड कर दी थी। स्टिक्स ऐड करने से क्या होता है, गोश्त जल्दी गल जाता है। तो ये टिप है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये गोभी है तकरीबन 1 किलो के बराबर है, जो कि पकने के बाद बुझ जाती है, मतलब बहुत थोड़ी सी हो जाती है। और ये गोभी के ही पत्ते हैं, जो गोभी के अंदर ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, वही अम्मी ने काटे हुए हैं। उसके स्टिक्स वगैरह तो नहीं काटते हम लोग, इस तरह से थोड़े बड़े बड़े से फूल को कट कर लेते हैं। और आजकल मतलब साबुत फूल नहीं रखते हैं। हाँ, बिल्कुल साबुत नहीं रखते, क्योंकि हमें बिल्कुल भुनी हुई और मैशी सी पसंद है, और ये साबुत नहीं खाई जाती है। अब्बू बिल्कुल भी नहीं खाते हैं इस तरह से साबुत। मतलब कुछ सब्जियों में अच्छा लगता है ना, जो मिक्स वेजिटेबल्स होती है उसके अंदर फूल अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं बनते हैं। तो जब गोश्त वगैरह गल गया ना, तो अम्मी ने इसके अंदर गोभी ऐड कर दी है, और फिर बस उसको इतना पकाएंगे कि गोभी गल जाए और वो अच्छे से भुन जाए। तो इसको भूनने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगी अम्मी, क्या हरा धनिया ऐड कर देते हैं हम लोग। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया अम्मी ने, पकने के लिए छोड़ देंगे। पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगता है गोभी को गलने में।
और ये अच्छे से गल जाती है, बिल्कुल मैशी सी हो जाती है। अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग इसको जितना भूनेंगे ये मैशी सी हो जाएगी। हमारे घर में सब्जियों को भी अच्छी तरीके से भूना जाता है, तभी उसका टेस्ट निकल कर आता है। तो बस ये पक जाएगी तो हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। और ये है एक अदद ऑरेंज, और ये ऑरेंज की स्टोरी सुनाऊँ मैं आपको। ये कीनू है, और क्या कहते हैं, अब्बू गए थे किसी के घर पे और उनके घर में बहुत सारे ऑरेंजेस लगे हुए थे। तो अब्बू ने ना, आप कह लें शर्मा हुजूरी, उनको एक तो बहुत प्यार आया इसके ऊपर, उस दरख्त के ऊपर। कह रहे थे 4 फुट का कुछ दरख्त था और उसके बाद 200 के करीब लटके भी होंगे ये। और अब्बू ने शर्मा हुजूरी सिर्फ एक ही तोड़ा और घर घर ले आए हमारे लिए ना, कि ये खाओ। अच्छा, अब्बू खट्टा वगैरह नहीं खाते, उनको पसंद नहीं है। तो ये खट्टे थे, थोड़े से खट्टे मीठे थे, हम लोगों को इसी तरह से पसंद है, जो कि बहुत मज़ेदार थे। फिर मुझे बताने लगे घर आके ना कि मैंने ऐसे दरख्त देखा था। मैंने कहा तोड़ लेते एक दो ना, तो अगर आपको अच्छे लग रहे थे। कह रहे मैंने तोड़ा था, अपने हाथ से तोड़ने की खुशी अलग होती है ना। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने ही तोड़ा और एक ही लेकर आए। मैंने कहा ज़्यादा तोड़ लेते, कहने लगे अच्छा नहीं लगता किसी के घर में से आप फल तोड़ रहे हैं। और बस मेरा दिल आ गया, तो मैंने कहा यार मैं एक ही तो तोड़ूंगा, एक ज़रूर तोड़ूंगा। तो ये बहुत मज़ेदार था। अच्छा जी, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और चाय वगैरह हम सब ने पी ली है। चाय पीने के बाद मैं अभी ना खाने लगी थी, मुझे कुछ दिल चाह रहा था बिस्किट वगैरह कुछ कुछ भी खाने का। चाय हमने प्लेन पी थी, तो मैं बिस्किट खाने लगी थी क्योंकि रखे हुए थे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, इतने प्यारे हसीन बिस्किट्स बने हुए हैं ना ये। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसको ना 2 दिन हो गए हैं बने हुए, मतलब ये फुल था डब्बा पूरा, और इसको ना 2 दिन बने हुए हैं, मतलब बनाए थे अपिया ने। और ये अभी तक स्टिल इतने प्यारे, इतने हसीन बिस्किट्स ना, खाने का भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी भूख लग रही है भाई, हम खाएंगे। और ये देखें अभी तक स्टिल फ्रेश माशाल्लाह से। बहुत अच्छे शुगर बिस्किट है। अच्छा ना, एक चीज़ मैं बताऊँ, एक सेकंड में पहले निवाला अपना ख़त्म कर लूँ। तो अच्छा, एक बात शेयर करनी थी, वो ये कि 1-2 लोगों ने पूछा था, जब ये रेसिपी अपलोड कर रही है ना, तो उन लोगों ने पूछा था कि इसमें एग वाइट्स गए हैं तो इसमें क्या बदबू आएगी, स्मेल आएगी, क्या आएगा। लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉबेरी एसेंस जो मिलाए थे ना, उसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस जो उसमें मिक्स कर दिए थे, तो उसकी वजह से सिर्फ एसेंस का ही फ्लेवर आ रहा है। इसमें पता नहीं चल रहा कि इसमें कोई एग है या एग वाइट गई है, से ये फील बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने, बहुत ज़्यादा। और देखें ना, क्रिस्पी, सॉरी मेरी ज़बान पे चल रही है, हैं बिल्कुल अच्छे से। और उसके डिज़ाइंस ना, ओ हो ज़बरदस्त वाले। ये देखें स्टिल कितना खूबसूरत बना हुआ है ना, बहुत अच्छे बने हुए। और ना सबसे बेस्ट, एक सेकंड ये तो खाऊंगी मैं, अभी साइड पे रखती हूँ। और एयर टाइट में ही रखें तो इतने अच्छे चल जाएंगे। ये देखें ज़रा, इतने खूबसूरत माशाल्लाह बिस्किट बने हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम से ना पिया के पास रिक्वेस्ट आ रही थी, बना नहीं पा रही थी अपिया, तो अब फाइनली बन गए ये बिस्किट्स। और इसको लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे रह जाएंगे, क्योंकि ये शुगर बिस्किट्स हैं, काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं अगर आप एयर टाइट बॉक्स में करके रखें। तो इसको मैं खाऊंगी, तो मैं खाती हूँ बिस्किट, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए, गोभी जो है अच्छी तरीके से गल गई है, गोश्त भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। थोड़ी सी कसर थी गोश्त में, तो अम्मी ने ऐड कर दी थी, क्योंकि गोभी को भी गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इधर अम्मी भून रही हैं, और जो स्टिक्स होती हैं इसको निकाल देते हैं, लास्ट में ही निकाल दिया करें, वो फिर अच्छा नहीं लगता किसी की प्लेट में आए तो किसी के खाने में कोई क्या समझे। तो खैर ये अम्मी ने निकाल दी थी, और हमेशा हम इसको डिस्कार्ड कर देती हैं, और मैं भी इसको अक्सर यूज़ करती हूँ। अच्छा, मटर नहीं गल रहे हो ना, तब भी हम ये ऐड कर देते हैं, तो तब मटर भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। लास्ट में इसके अंदर हरी मिर्ची, अदरक जाएंगी, और जाएगा गरम मसाला और हरा धनिया। ये मैं बताना भूल गई थी, मेरे जहन में ही नहीं था बिल्कुल भी। जहन होता है जहन ही बोला है, गलत बोला है मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे व्यूवर्स को आदत है मेरी गलत बातें से सुनने, गलत अल्फाज सुनने की। तो खैर मेरे जहन में नहीं रहा था। अब अम्मी इसको भून लेंगी अच्छी तरीके से। और वैसे गोभी जब पकती है ना, एक अजीब सी स्मेल नहीं आती है? आप लोगों को आती है कि नहीं आती है? ये मेरा वहम है। पूरे घर में बहुत गंदी सी स्मेल हो जाती है। स्प्रे करते रहो हाँ, बस। सिर्फ पकते भी आती है, लेकिन जब वो पूरी भुन जाती है ना, ओ हो ज़बरदस्त वाली हो क्योंकि जाती उसमें है। इतनी गैसेस होती है, इस वजह से आती है।
और वो बादी इतनी होती है ना, बहुत ज़्यादा बादी होती है ये। खैर इस वजह से अम्मी जो बादी चीज़ें होती हैं ना उसके अंदर अम्मी अदरक की क्वांटिटी अच्छी खासी रखती हैं, और अदरक की क्वांटिटी अच्छी होने की वजह से ही ना ये बहुत अच्छी बन जाती है। और ये हम लोगों को पसंद भी बहुत है, लेकिन बादी भी बहुत होती है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए अम्मी ना इसके साथ बनाती हैं लेमन की चटनी, लेमन की ग्रीन चटनी। आगे इसकी भी रेसिपी आपको दे देंगे, और आगे नहीं, इसी वीडियो में है रेसिपी आगे। तो वो बना के रखती हैं, तो हम लोग वो खाते हैं, उससे भी अच्छे तरीके से मतलब ये डाइजेस्ट हो जाती है। और ये राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, पराठों के साथ भी। और जब ये बच जाती है तो ये चली जाती है आटे के अंदर और उसके पराठे बन जाते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, दोनों तरह की हरी मिर्चें, पतली वाली भी है, थोड़ी सी मोटी वाली भी है हरी मिर्चें। और इसके अंदर हरा धनिया है, नींबू है। नींबू जो लेते हैं वो लेते हैं हम पतले छिलके का, क्योंकि इसका छिलका भी पीसते जूसी हैं, होना चाहिए, जूसी भी हो और पतले छिलके का हो, ताकि उसका छिलका पिस जाए, उसके सीड्स निकाल के छिलका पिस जाए। और इसके अंदर ऐड होता है नमक और ज़ीरा। बस ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ब्लेंडर में ऐड कर देनी है और इसको पीस लेना है। अम्मी तो सिल पे पीसती हैं, क्योंकि अम्मी को इसका छिलका पीसना होता है। लेकिन अगर आप हैंड ब्लेंडर से बना रहे हैं चटनी, तो उसके अंदर छिलका भी पिस जाता है, क्योंकि मैं क्या कहते हैं हैंड ब्लेंडर से बनाती हूँ चटनी। तो अगर पतला छिलका होता है ना नींबू का, तो वो पिस जाता है। और सिल पे भी पतले छिलके की ही अगर आप वो बनाएंगे चटनी तो वो पिस जाएगा, और वो उसमें कड़वाहट नहीं होती है पतले छिलके में, वो अच्छा होता है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मज़ेदार सी चटनी बन जाती है, हम लोग इसके साथ खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और राइस के साथ भी या किसी और चीज़ के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको खाते हैं आलू गोश्त के साथ, आलू गोश्त का जो सालन होता है आलू कीमे के साथ खाते हैं। और इसको हम खाते हैं मटर पुलाव के साथ खाते हैं हम इस चटनी को। और किसके साथ खाते हैं, और काफी सारी सब्जियों के साथ, पराठों के साथ खाई जाती है। हाँ, और ये बहुत खट्टी सी होती है, लेकिन इससे ना हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। तो खैर गोभी रेडी हो गई थी और रात में हम लोगों ने यही खाया था रोटी से। तो खैर यहाँ पे कर देते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।